जय हिंद। आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सरकार के पास जो है पैसे आता कहाँ से है और वो खर्च कैसे करती है, कितना करती है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये जो है इन्फ्लेशन का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। तो सरकार के पास जो इनकम होती है उसका जो मोस्टली सोर्स होता है वो होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। टैक्स से जो है सरकार की इनकम आती है। सरकार की जो इनकम होती है वो टैक्स के थ्रू होती है। और इनकम आने के बाद जो भी सरकार पैसे खर्च करती है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, चाहे वो स्कीम्स हो या फिर जैसे रोड बनाने का काम हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, उस पर जो पैसे खर्च करती है वो इनकम से ही खर्च करती है। इनकम से ही क्या करती है? खर्च करती है। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं इंग्लिश में। कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा होता है तो उस केस में सरकार को जो है इनकम से नहीं हो पाता है, तो उसे जो है लोन लेना पड़ता है बाहरी बैंक, जैसे कि हमारा विश्व बैंक हो गया या फिर आईएमएफ हो गया या फिर आईबीआरडी हो गया। तो ये सबसे लोन लेना पड़ता है, या नहीं तो अंदर से ही लोन लेके जो है ये काम पूरा किया जाता है, प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब इनकम जैसे हुआ और खर्च कितना करना है, तो जो इनकम से कितना खर्च करना होगा कितना नहीं करना होगा ये कैसे डिसाइड होता है? इसे कौन डिसाइड करता है? तो इसको मैनेज करने के, इसको बैलेंस बनाने के लिए जो एक पॉलिसी बनाई जाती है जो कि इनकम और खर्च को बैलेंस करने की कोशिश करती है। वो कौन है? वो है फिजिकल पॉलिसी। कौन है? फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या करता है? फिजिकल पॉलिसी क्या करता है? इनकम और खर्च के बीच जो है ये बैलेंस एस्टैब्लिश करता है। फिजिकल पॉलिसी का कहना ये है कि कितना पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना है इनकम में से। ओके, तो ये फिजिकल पॉलिसी का कहना है। कभी कभी क्या होता है कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो हमारे इकोनॉमी में बहुत ही हेल्प करते हैं। जो फिजिकल पॉलिसी का बहुत ही ज़्यादा जो यूज़फुल होता है इकोनॉमी में, ये हालांकि इकोनॉमी का एक रीढ़ की तरह काम करती है। ओके, तो इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी का क्या योगदान होता है? जो फिजिकल पॉलिसी होती है इसके अकॉर्डिंग जो होता है सरकार सरकार क्या करती है, जब इकोनॉमी बहुत ही डूब चुकी होती है, जब इकोनॉमी बहुत ग्रोथ नीचे गई हुई होती है, इस केस में जो सरकार क्या करती है, पैसे जो होता है, जो पैसे होते हैं वो डायरेक्टली जो होता है लोगों को देते हैं, लोगों को देती है। जब लोगों को डायरेक्टली पैसे देती है तो डायरेक्टली नहीं देती, ये स्कीम्स के थ्रू देती है या फिर कोई प्रोजेक्ट्स बना दिया उसके थ्रू लोगों के पास पैसे पहुंचता है। जब लोगों के पास पैसे पहुंचता है तो लोग क्या करते हैं, उस पैसे से जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब बाजार में प्रोडक्ट खरीदेंगे तो फिर प्रोडक्ट की यहाँ पे डिमांड होगी। जैसे प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो होगा, जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शंस होगा, जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वो फास्ट होने लगेगा। प्रोडक्शन फास्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो है इकोनॉमी ग्रोथ होने लगेगी। क्या होगा? इकोनॉमी ग्रोथ होने लगेगी। अब जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इससे क्या होगा? अब जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि नेशनल इनकम बढ़ेगा। क्या होगा? नेशनल इनकम बढ़ेगा। नेशनल इनकम बढ़ेगा, फिर उससे जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और फिर यहाँ से जो है जीडीपी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली जो जीडीपी को अफेक्ट करता है कौन? फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिजिकल पॉलिसी की हेल्प से जो सरकार जो है पैसे लोगों को तक पहुँचाती है स्कीम्स के थ्रू। फिर लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जब इकोनॉमी डूब चुकी होती है तब ऐसा किया जाता है, तो प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद जो डिमांड बढ़ता है, फिर प्रोडक्शन फास्ट होता है, फिर यहाँ से जो है इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जो ये सब जो किया जाता है, पैसे दिया जाता है, सरकार जो लोगों को पैसे देती है, ये देती है उस वक्त देती है जब जो इकोनॉमी की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। अन्यथा अगर पैसे देने से क्या होता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। इन्फ्लेशन कैसे होगा? अब ये पैसे लोगों के पास गया, लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदेंगे। प्रोडक्ट खरीदेंगे तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। डिमांड बढ़ेगा तो मतलब वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन हो सकता है अगर हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है तब। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है, मतलब इकोनॉमी बहुत ही नीचे चली गई है, तो इस केस में जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन की कोई चांसेस नहीं होगी, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है वो वेरिएशन नहीं करेगा। अगर हम इसी कंडीशन को अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में समझाएं, जैसे कि आपको देख पता होगा 2020 में जो कि कोविड का समय था, कोविड का समय था, तो कोविड के समय में जो सारी प्रोडक्शन जो थी, जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी थे। वो बंद होने के कारण क्या, प्रोडक्शंस नहीं हो रहा था, तो मतलब जिसके कारण जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई जिसके कारण आपने देखा होगा कि जो जीडीपी है उसका क्या हाल था, कितना क्रैश हो गया था इंडिया का जीडीपी। तो वो आपने देखा ही था।
तो ये जो हुआ था ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उस टाइम, इसलिए जो है जो उसी टाइम जो हमारे पीएम जो है 20 लाख करोड़ पैकेज की जो है घोषणा भी करी थी, ताकि जो इंटरेस्ट, ताकि जो है लोन लेके जो है कोई भी आदमी जो अपना बिजनेस को ठीक कर सके। ओके, तो वो इसलिए किया गया था ताकि वो उसके पास पैसे जाएगा, फिर प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर वहाँ से प्रोडक्शन होगी फास्ट, फिर यहाँ से इकोनॉमी में बूम आएगी, यानी कि ग्रोथ होगा, फिर यहाँ से जीडीपी पे जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए वो किया गया था। दूसरा जो फिजिकल पॉलिसी का जो यूज़फुल होता है, यहाँ से आपने देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, फिर यहाँ से प्रोडक्शन हुआ। लेकिन एक बात और, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन फास्ट होगा, तो यहाँ पे स्टाफ की जरूरत पड़ने लगेगी। जैसे ही स्टाफ की जरूरत पड़ने लगेगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी यहाँ पे। ओके, और जो बैलेंस जो है सेक्टर के बीच, जैसे कि सर्विस सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर्स हो गया, ओके, तो इन सब सेक्टर्स के बीच जो बैलेंस भी एस्टैब्लिश होगा, सब में जो है बराबर काम होगा, किसी में कम या फिर किसी में ज़्यादा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करके जो है इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई को कैसे फिजिकल पॉलिसी की हेल्प से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि जो इन्फ्लेशन जो होती है वो क्या होती है, उसमें कई टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात किया था। ओके, कई फैक्टर्स के बारे में बात किया था, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ जाए। इन्फ्लेशन का सिंपल अर्थ होता है क्या, कि कमोडिटी, मतलब जितना भी गुड्स है उसका जो मैक्सिमम चांस ऑफ द गुड्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती है, वो दाम उसका बढ़ने लगता है, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, दो पॉलिसी का यूज़ किया था, एक फिजिकल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी का जो इसका यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो टैक्सेस है वो बढ़ा देती है। अब जैसे ही टैक्सेस बढ़ेगा तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन जो होगी उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट आएगी उसका उसका प्राइस कितना होगा, उसका प्राइस ज़्यादा होगा। उसका प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे डिमांड घट जाएगी। क्या होगा? डिमांड यहाँ पे घट जाएगी। और जो है यहाँ पे डिमांड जैसे ही घटेगी तो फिर क्या होगा, डिमांड घटी तो मतलब प्राइसेस जो है वो लो हो जाएगी। और प्राइसेस लो हो जाएगी तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होगा वो घट जाएगा। ओके, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो फिजिकल पॉलिसी है वो टैक्स पे काम करती है। यहाँ पे टैक्स की बातें की जाती है, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का जो है इंटरेस्ट का कोई यहाँ पे नाम ही नहीं आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी में ना ही इंटरेस्ट का नाम आता है, ये जो है टैक्स से जुड़ी हुई होती है। और ये जो कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट चाहे अगर अगर प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। ओके, तो ये जो है हमारा जो फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करके जो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हमने बात किया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके जो है किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, और फिर उसमें आरबीआई क्या कैसे काम करता है उसके बारे में भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।